हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको एक आरबीआर। आरबीआर है एक अल्काइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, फिर कराना है हाइड्रोलिसिस। और जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट का नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपसे पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआर प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। आपको बताना है ऐसे कितने आरबीआर हैं जिनकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ कराते हो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटीन। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। आओ बेटा, सबसे पहले समझो हो क्या रहा है। थोड़ा मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ। आपके पास एक आर बी आर। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की ज्यादा है। इस आर का मतलब क्या होता है? इस आर का मतलब होता है एल्काइल। क्या मतलब होता है इस आर को? इस आर को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ब्रोमीन में किसकी ज्यादा? ब्रोमीन की ज्यादा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ब्रोमीन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल नेगेटिव, और एल्काइल ग्रुप पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब आपने यहाँ पे जो मेटल यूज करी है उसका नाम है मैग्नीशियम, है ना? और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। अगर आप इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? नियॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन। ओके, नियॉन 3s2। नियॉन 3s2। तो होता क्या है बेटा, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका मतलब ये 3s2 से क्या बन जाएगा? 3s1। और सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? रेडिकल। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकला है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बाहर क्या निकला? एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जाके अटैक करता है एल्काइल वाले कार्बन पर। और कार्बन और एल्काइल, कार्बन हेलोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो बनेगा क्या यहाँ पे? ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? एक बनेगा आर रेडिकल। और क्या क्या बना आपके पास? मैग्नीशियम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो रेडिकल, साथ में पॉजिटिव चार्ज है। और साथ में बेटा बी आर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। आर रेडिकल मैग्नीशियम रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा तो एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये Mg प्लस के साथ कौन एसोसिएट हो जाएगा? Br माइनस। बना हमारे पास RMgBr। इसी का नाम होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या नाम है इसका? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। याद रखना, जब भी आप ये रिएक्शन कराते हो हमेशा ड्राई ईथर का यूज करते हो, क्योंकि ईथर के पास क्या होता है? खुद का एक डाइपोल, और वो Mg प्लस के साथ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन करके इसको स्टेबलाइज कर देता है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी क्या है? क्योंकि बेटा अगेन आप देखोगे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल मतलब कार्बन और मैग्नीशियम में किसकी ज्यादा होगी? कार्बन की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन आपके लिए क्या है? एक नॉन मेटल। और मैग्नीशियम क्या है? मेटल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की मेटल से ज्यादा होती है। अब इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे, तो रिएक्शन करने का तरीका सीखो। आपको क्या करना है? आर एम जी का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। क्या बोला मैंने? आर एम जी का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। आर की तरफ एच और एम जी की तरफ ओ एच लिखना है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? आर एच, और एक बनेगा आपके पास एम जी बी आर ओ एच, या एम जी ओ एच बी आर। पहले आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही है? रिएक्शन हो क्या रही है? अब मेरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। आखिर इस क्वेश्चन में क्या हुआ? अगर मैं इसका हिंट लिखूं तो हिंट का क्या हो रहा है बेटा? अगर आपके पास आरबीआर है, आपने यहाँ पे मैग्नीशियम और ड्राई ईथर लिया, और साथ में आपने यहाँ पे पानी लिया, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सबसे पहले एक आर रेडिकल बनता है, और आर रेडिकल बनने के बाद आर का बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन के साथ। मतलब इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? एक एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको जो क्वेश्चन दे रखा, आइए उस क्वेश्चन पे। आपको गिवन है बेटा आरबीआर। आपने इसकी रिएक्शन करा दी मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर। और उसके बाद आप करा रहे हो यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस। और जो प्रोडक्ट बना ये है प्रोडक्ट का नाम। ये आपके पास प्रोडक्ट है, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, चलो। इसका दूसरा नाम है वो भी याद कर लीजिए, इसको हम आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, आइसोपेंटेन इसका कॉमन नेम है। ओके, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है आइसोपेंटेन। अब आप बताओ, आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो ये पूछे बताओ आर
एल्काइल ग्रुप, कितने एल्काइल ग्रुप ऐसे हैं जो Br के साथ जोड़ो सेम प्रोडक्ट देंगे। तो देखो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन की ट्रिक समझ लो। पहले जितने डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के कार्बन है आप उन सबको मार्क करो, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब देखो ये दोनों 1 डिग्री सेम है, तो इन दोनों में से मैंने किसी एक को सर्किल मार्क करा, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अच्छा ये दोनों 1 डिग्री हमारी डिफरेंट है, क्यों है? क्योंकि ये वाली 1 डिग्री जुड़ी हुई है 3 डिग्री से और ये वाली 1 डिग्री जुड़ी हुई है 2 डिग्री से। तो दोनों 1 डिग्री के पाथ अलग अलग है, भले ही नाम 1 डिग्री है पर इनके पाथ अलग अलग है। मतलब आप जो हेलोजन को लगा सकते हो वो कहाँ कहाँ लगा सकते हो? पहला आपके पास एक ये हो गया, पहला एक एल्काइल ये हो जाएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है? एक एल्काइल ये हुआ। दूसरा आप Br को कहाँ जोड़ सकते हो अपना, एक 3 डिग्री पे। फिर आप Br को कहाँ जोड़ सकते हो अपना 2 डिग्री पर। और लास्ट में Br को आप कहाँ जोड़ सकते हो अपने 1 डिग्री पे। इसका मतलब ये आपके पास टोटल 4 कंपाउंड है जिनकी आप अगर रिएक्शन कराते हो, ये आपके पास 4 कंपाउंड है जिनकी रिएक्शन कराते हो मैग्नीशियम ड्राईईथर के साथ और बाद में करते हो हाइड्रोलिसिस। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा? अगर नंबरिंग करूं मैं 1 2 3 4, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, व्हाट इज द आंसर? आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का 4। ऐसे आपके साथ ये 4 आरबीआर है, ठीक है? ये चारों की चारों आरबीआर मैंने आपको बना के दिखा दी है। आइए क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज द 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।